बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। आप एक बार देख लें। ठीक है। कितने पैसे हो गए? जितने पहले आपको बताए थे। थैंक यू। थैंक यू, दोबारा ज़रूर आइएगा। जी ज़रूर। तो मरियम बाजी तो बड़ी ट्रेंड हो गई हैं। और प्रोफेशनल भी। अभी कहाँ, अभी तो मुझे 10% काम नहीं आया। थोड़ी सी ट्रेनिंग मुझसे भी ले लें, अच्छी रहेंगी। यस सर। वैसे आमना, आज पहली बार इतने सारे लोग आए। हाँ, लेकिन ब्राइड तो अभी तक नहीं मिली। वो भी आ जाएगी। मेरा इतना दिल चाह रहा है दुल्हन को तैयार करूँ। तो आप मुझे दुल्हन बना दें। आ जाए ना प्रैक्टिस के लिए। बना ही ना दे हम तुम्हें दुल्हन। अच्छा ये देखो, इसमें काफ़ी अच्छी हेयर स्टाइल है। है? अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाईजान, सब खैरियत से है ना? आज कैसे याद कर लिया? वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है। तू सुना, कैसी चल रही है? चल रही है ज़िंदगी, मगर यारों के बगैर मज़ा नहीं है जीने में। खैर, आप सुनाएं। अब तो आप अकेले ही मालिक बन गए कारोबार के हैं। बकवास ना कर और नासिर की बता, कोई अता पता है उसका? कोई इतला आई है उसकी? उसने तो अम्मी को भी कोई खैर खबर नहीं दी अपनी। उनका तो व्याड़ी जाके भी दिल नहीं लग रहा। बड़ा याद करती हैं नासिर को और रूहान को। नहीं लियाकत भाईजान, नासिर ने तो लाहौर जाके कोई रब्ता नहीं किया। कमबख्त ने फ़ोन भी बंद कर दिया अपना। बेवफा हो गया मेरा दोस्त। बेवफाई के बाद वो इतने अरसे में कोई इतला, कोई खबर नहीं आई उसकी। तेरा तो बड़ा जिगरी था वो। लियाकत भाईजान, मोहब्बत में जब दिल टूटता है ना, तो ये रिश्ते नाते यारियां सब भूल जाता है बंदा। लगता है कुछ बहुत ही गहरी चोट आई है मेरे यार को, वरना तो वो बड़ा जीदार था। ओ हाँ, पता है। जो भी हुआ चंगा नहीं हुआ। अपना माजा है ना, आजकल लाहौर गया हुआ है। उसे मैंने कहा तो था कि लाहौर के मुंडों से पूछ, क्या पता नासिर ने लाहौर जाके उनसे किसी से रब्ता ही किया हो। हाँ चल सही है। माजे से मिल के फिर बता मुझे नासिर का। ठीक है भाईजान, करता हूँ मैं फ़ोन उसे। हो सकता है आ गया वापस। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ सही है, अल्लाह हाफ़िज़। जी, परसों आपकी पहले कहीं अपॉइंटमेंट नहीं थी? नहीं, इतनी इमरजेंसी में आपने फ़ोन किया। अरे नहीं, आप सिद्रा के रेफरेंस से हैं, मुझे मैनेज तो करना ही पड़ेगा। चलें ठीक है, आप परसों आ जाएं 3-4 बजे। ओके जी, शुक्रिया। मरियम, हाँ क्या हुआ? ब्राइड मिल गई है। कौन है, कहाँ से? तुम्हारी कज़न है ना सिद्रा, उसके रेफरेंस से। और वो कह रही थी कि वो हम ही से मेकअप करवाना चाहती है। ओह अच्छा। मैं भी हेल्प कर दूंगा। हाँ, तुम्हारी मदद चाहिए, पहली ब्राइड है, अच्छा सा मेकअप करना है। शुक्र है अल्लाह का। हाँ ओए आ गया तू शहजादे। और तू तो कह रहा था बस अभी आ रहा हूँ। 2 घंटे हो गए तेरी सभी को। और यार तुझे पता तो है, वो कज़न को बुटीक से लाना होता है, बस वहीं देर होगी। खैर तू सुना, कैसा रहा तेरा लाहौर का ट्रिप जानी? और लाहौर है मेरी जान। वो बंदे में फुल एनर्जी आ जाती है लाहौर जाके। ये तो है। ओए हाँ, अपना वो लियाकत भाईजान का फ़ोन आया था। नासिर के बारे में परेशान हो रहे थे। कह रहे थे हमें भी बड़ा उदास रहती है। ओए अब किस चीज़ के लिए उदास हो रहे हैं? ओए उनको तो खुश होना चाहिए कि रास्ता साफ हो गया उनका। और खाला ने कौन सी चंगी की है हमारे यार के साथ। और छड्डे यार, और की कहते ने, किसदा दोष सी किसदा नहीं, ए गल्लां हुन करन दियां नहीं, वेले लंगे तोबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं। और यार ये शायर लोग भी कितनी सच्ची और गूढ़ी बातें करते हैं यार। और वो अपना नोनियो
टीपू से हुई तेरी मुलाकात और जाके? हाँ यार मिला था उनसे, और बल्कि नासिर भी उनके पास रह के आया 3 दिन। हाँ तो अब किधर है वो? और ये तो उनको भी नहीं पता यार। और नोनी कह रहा था वो कोई पासपोर्ट के चक्करों में पड़ा हुआ था। अब आगे उसका क्या प्लान है ये किसी को नहीं पता। एक तो यार मुझे उस बंदे का ठिकाना भी नहीं पता जिसने उसको लाहौर भिजवाया था। लानत है मेरे ऊपर। यार वो टीपू कह रहा था क्या कर दिया तुम लोगों ने नासिर को। ओए वो तो मानो मोजी नासिर रहा ही नहीं, एकदम बुझा हुआ सिगरेट की राख की तरह, चिंगारी कोई नहीं है। यार ऐसे जिंदगी हार जाने वाला था नहीं मेरा दोस्त। ओए ऊपर से वो नोनी बता रहा था एक दिन नींदर की गोलियां ले आया था, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्होंने उसे। पता नहीं यार किस साल में होगा, कहाँ होगा। एक दफा वो लड़की मिल जाए बस। और तो क्या करेगा तू हैं? और पता नहीं यार, पर कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। आज अम्मी से बात हुई थी मेरी, अम्मी से? लियाकत की अम्मी से। तुम अभी भी उन्हें अम्मी कहती हो? औरत की ज़िंदगी में जब एक रिश्ता जुड़ता है तो उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, और फिर जब वो टूटता है तो सारे रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैंने माना कि अम्मी के साथ मेरी कभी नहीं बनी, लेकिन वो अच्छी औरत थी। शायद मैं ही उन्हें समझ नहीं सकी। बहुत दर्द था उनकी आवाज में। नासिर की वजह से परेशान रहती। नासिर की वजह से? क्यों? यहाँ से जाने के बाद नासिर का कुछ अता पता नहीं, किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं है उसका। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? तुम्हारी वजह से क्यों होगा? तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रही हो? उसने कहा था मुझसे कि हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे चली जाती आमना? तुमने जो कुछ किया अपने माँ बाप की इज्जत के लिए किया, और जहाँ बात इज्जत की हो वहाँ मोहब्बत दूसरे दर्जे पे आती है। सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहती हो और ये जिम्मेदारी पूरी कर रही हो माँ होने की। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे, बस मेरा काम थोड़ा सेट हो जाए, अपने पास रखूंगी हर वक्त अपने बेटे को। काम सेट हो जाए, और तेरे इसी काम की वजह से ना हम दोनों कभी ना खत्म होने वाले फासले पे आ गए हैं। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। ये क्या हो रहा है? हाँ, कैसे बनती है? अरे वाह, चलो आप बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वो बाजी तो घर पे नहीं है, आप उन्हें फ़ोन कर लें। कहाँ है वो? बाजी पॉलर गई हैं, आप एक बार उन्हें फ़ोन कर लें। रोहान तो है ना, रोहान से मिलने आया। 1 मिनट, अभी घर पे कोई नहीं है, आप किसी और वक्त आइएगा। और मुझे मेरे बेटे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बदतमीजी है, मैं कह रही हूँ ना घर पे कोई नहीं है, आप किसी और वक्त आ जाएं। बस तो वो सारा दिन इसको यहाँ छोड़ के खुद पार्लर पे रहती है और मेरा बेटा अकेला रहता है सारा दिन यहाँ पे। क्या मतलब है आपका सारा दिन अकेला रहता है? हम होते हैं इसके पास, और बाजी चक्कर लगाती रहती हैं। और उसे तो अपने चक्रों से फुर्सत नहीं है, इसका ख्याल खाक रखेगी वो। कहाँ लेके जा रही हैं आप रोहान को? छोड़े इसे, मैं कह रही हूँ छोड़े इसे। हाँ मामा के पास मैं बाजी को फोन कर रही हूँ। कर ले बाजी को फोन, तेरी बाजी। हेलो, कहाँ? ऐसे कैसे ले जा सकता है वो? अच्छा मैं अभी आती हूँ। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? मसला हो गया है घर में, परेशान ना होना तुम,
मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ, इन्हें अच्छी तरह से डील कर लेना। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? आके बताती हूँ। आमना, क्यों ले जाने दिया तूने रोहान को? पता नहीं कहाँ ले गया होगा मेरे बच्चे को वो। तो मैं क्या करती बाजी? अब इतने बड़े आदमी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना मैं। ओहो, हौसला कर आमना पुत्र, वो कुछ नहीं होता रोहान को। लियाकत उसका बाप है, वो बहुत मोहब्बत करता है उसे। अब्बा जी, ये कौन सा तरीका है मोहब्बत जताने का? एक तरह से तो उसने अगवाई किया है ना अपने बेटे को। अच्छा तू फोन मिला उसे। 100 दफा कर चुकी हूँ, जानबूझ के उसने फोन बंद किया। क्या बना? क्या हुआ? लियाकत से बात हुई? नहीं भाभी, फोन ही बंद जा रहा है उनका। अंकल रोहान को कहाँ लेके गए हैं छोटी पप्पा? तुम तो चुप करो। चुप कर। हाय, सारा कुछ ना मेरी वजह से हुआ है। ना मैं बच्चों के जूते लेने के लिए बाजार जाती, ना घर पे ही अकेली होती और ना ये सब कुछ होता। ओ, तू सजाद को फोन किया तूने? हाँ जी, लियाकत की दुकान पे गए हैं पता करने। कर रहे हैं पता। मोन, तू जा पार्लर जा। मरीम को क्या, अगर वो फारिग हो गई है ना तो पार्लर बंद करके घर आ जाए। जी पापा। हाँ जा जा, जल्दी जा। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ हो। सजाद जी का फोन है, अल्लाह खैर करे। हेलो जी सजाद जी। नहीं है तो कहीं और देखे ना आप, घर ना ले के आओ जी। ठीक है। क्या हुआ भाभी? लियाकत दुकान पे नहीं है अपनी। अब्बा जी, मेरा बेटा। ओहो, क्या हो गया है पुत्र? मिल जाएगा। कहाँ लेके जाएगा उसे? चुप कर मेरा पुत्र, चुप कर। चल फातिमा मेरे साथ, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। कहाँ थाने जा रही है? आमना थोड़ी देर रुक जा, अब्बा जी सजाद जी अच्छी खबर लेके आएंगे। लियाकत के घर जा रही हूँ मैं। शाम हो गई है भाभी, वो रोहान को लेके घर ही गया होगा ना। अल्लाह करे वो उसे लेके यहीं आ जाए। आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। इस तरह रोहान को यहाँ से ले जाने से पहले बगैर बताए बगैर पूछे उठा कर ले गए। और उठा के नहीं लेके गया, प्यार से लेके गया था अपने बेटे को सैर कराने। और बेटा है मेरा, हंसी खुशी वापस आया। किस बात का रोला डाला हुआ है तुम लोगों ने? आज तो आपने लियाकत साहब सारी हदें पार कर दी हैं। कौन सी सारी हदें? मैं तो अभी पहली हद पे नहीं आया, आप आखिरी की बात कर रही हैं। तो बता दें ना, बता दें आपकी आखिरी और पहली हद क्या है। मजीद इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। आपको अंदाजा भी है उस वक्त हम किस अजाब से गुजर रहे हैं? तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। जाओ अब्बा जी को बुलाओ, उन्हीं से बात करूंगा अब मैं। नाना है वो रोहान के, क्या लगता है आराम से घर पे बैठे होंगे? वो सजाद जी के साथ पूरे शहर में मारे मारे फिर रहे हैं रोहान को ढूंढते हुए। हमें क्या पता, पुलिस में जाके अगवा का पर्चा भी करा दिया हो। अगवा? हाँ, और कोई बाप भी अपने बेटे को अगवा कर सकता है? होश में तो हैं आप? होश में तो आप नहीं हैं। जिस तरह आप रोहान को यहाँ से लेकर गए थे, क्या कोई बाप ऐसे लेके जाता है? और बेटा है मेरा, पूरा हक है मेरा उस पे। ऐसे जताते हैं हक? अगर आपने अपने बेटे से मिलना था तो उसकी माँ को फोन करते। मैंने क्यों रोकना था आपको? ऐसा क्यों किया लियाकत आपने? फोन बंद हो गया था मेरा। तो कहीं बाहर से फोन कर देते, उसे यहाँ वापस ले आते। एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। और माँ को फुर्सत है अपने कामों से। तुमने कौन सा पार्लर शुरू करने से पहले मुझे बता दिया था? तुम्हारा शौहर नहीं हूं, तुम्हारे बच्चे का बाप तो हूं ना मैं।
सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहती हो और ये जिम्मेदारी पूरी कर रही हो माँ होने की। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे और मैं अपने बच्चे को कभी नजरअंदाज नहीं होने दूंगी। बस मेरा काम थोड़ा सेट हो जाए, अपने पास रखूंगी हर वक्त अपने बेटे को। काम सेट हो जाए और तेरे इसी काम की वजह से ना हम दोनों कभी ना खत्म होने वाले फासले पे आ गए हैं। मेरे काम को बीच में मत लाएं। आपके गुस्से और आपकी जिद की वजह से हुआ ये सब। तुम्हारे शक की वजह से। अच्छा बस कर दो तुम दोनों। फातिमा, आमना को लेके अंदर जाओ। जा, तू रोहान के पास जा। लियाकत साहब, आप तो अब अब्बा जी से बात करके ही जाएंगे। और रहने दें। अब्बा जी से मैं अकेले में बात कर लूंगा। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? पार्लर जा रही हूँ। अरे तुझसे नहीं, मैं तो लोहान से पूछती थी। कौन जा रहा है लोहान? हैं? रोहान को भी साथ लेके जा रही हूँ। देख आमना, पहले भी हम संभालते आए हैं रोहान को, आगे भी संभाल लेंगे। अब इस तरह नखरे दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है। नखरे नहीं कर रही भाभी, कल के हादसे की वजह से बहुत डर गई हूँ मैं। फातिमा बेचारी अकेली थी घर में, क्या करती वो? घर में बांध के तो नहीं रह सकते ना, आना जाना पड़ ही जाता है। जानती हूँ भाभी, मुझे कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वैसे भी आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ब्राइडल मेकअप है, इसलिए साथ लेके जा रही हूँ उसे। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मोन आएगा तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, कह रहा था मेरी मदद कर देगा। न क्यों? तो स्कूल का काम कौन करेगा? मैं। जब उसका काम खत्म हो जाएगा फिर भेज दूंगी पॉलर। ना भाभी, जल्दी भेज देना उसे, मैं रात को वापस आके उसका काम करा दूंगी। ठीक है भाई, मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच में बोलने वाली? उसका तो वैसे ही स्कूल से ज्यादा पॉलर में ध्यान लगा रहता है। अब्बा जी, मुझे लगता है कि आमना के काम वाम के चक्कर में रोहान नजरअंदाज हो रहा है और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। औरत की छत जो होती है ना, उसका मर्द होता है। ये छत ना रहे ना तो औरत नंगे सार हो जाती है और फिर उसे दोनों हाथों से अपना सिर ढांपना पड़ता है। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं इस घटिया पार्लर में चली आई। अगर आपको काम करना ही नहीं आता है तो ये पार्लर क्यों चला रही हैं? देखिए, मुझे लगता है आपको पहले से कोई स्किन एलर्जी थी, इसलिए ये हो गया। कोई एलर्जी नहीं थी, मैं अभी डॉक्टर के पास से होके आई हूँ। उसने मुझे बोला है कि आपने कोई एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक यूज की है। तलाशी लो सारे पार्लर की। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कर सकते आप। हम पुलिस वाले हैं बेबी, कुछ भी कर सकते हैं। रोकिए नहीं, क्या गुंडागर्दी है? क्या कर रही हैं आप? हम गुंडागर्दी करने नहीं, रोकने आए हैं। वारंट है हमारे पास। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा।
वालेकुम सलाम। और तूने ठीक नहीं किया है। अब बस रहने दे यार। हाँ हाँ, उन्हीं से बात कर ले। अब्बा जी, लियाकत का फ़ोन है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। ओ अब्बा जी, मैं उस दिन वाले वाक़े पे बड़ा शर्मिंदा हूँ। असल में मैं बड़ा बेचैन हो गया था अपने बेटे से मिलने के लिए, और मैं अब उसके बगैर रह नहीं सकता। देखो लियाकत पुत्र, तुम्हें अपनी औलाद से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर हमने तो तुमसे अदालत का कोई हुक्मनामा भी नहीं मांगा। बाप से बेटे का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, लेकिन इसका भी कोई तरीका होता है। जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं। जानवर जो है ना, जानवर, इनके भी कुछ कायदे कानून होते हैं, और हम तो फिर इंसान हैं। और अब्बा जी, इंसान होना कितना मुश्किल काम। हर मुश्किल के बाद ही आसानी की कदर होती है। फल हासिल करने के लिए पौधे की गोडी करनी होती है, पानी देना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है पुत्र। अब्बा जी, मुझे लगता है कि आमना के काम वाम के चक्कर में रूहान नज़रअंदाज हो रहा है, और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। औरत की छत जो होती है ना, उसका मर्द होता है। ये छत ना रहे ना, तो औरत नंगे सार हो जाती है, और फिर उसे दोनों हाथों से अपना सिर ढांपना पड़ता है। और आमना ने अपने दोनों हाथों से अपना सर भी ढांपना है, और अपनी गोद की हिफाजत भी करनी है। जो भी हो, मुझे यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से गफलत नहीं बरतेगी। लेकिन अब्बा जी, लेकिन अब तुम रूहान से मिलने नहीं आओगे। तुम उसी लकीर की हद में रहकर उसे मिल सकते हो जो हमारे मजहब, कानून और माशरे ने खींची है। ये याद रखना। इसमें से तो आवाज़ भी आ रही है। ये आपने कब लिया? बहुत स्टाइलिश है ना? हाँ, तनवीर लाया था। उसको ट्यूशन की फ़ीस के पैसे मिले थे ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था। हमें क्या पता, हमारे लिए तो कुछ नहीं लाया। दोस्त है तुम्हारा, मांग लो उससे। मांग कर तोहफा लूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे फ्लिक कटवाना है। सॉरी जी, अभी हमारे पार्लर में कटिंग की सहूलत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम लड़की रख लेंगे कटिंग और स्टाइलिंग के लिए। मुझे आती है कटिंग। अच्छा, चलें ठीक है। और कुछ करवाना चाहेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, थैंक यू। फुप्पो, आपने उसे जाने क्यों दिया? मुझे आती ना कटिंग, और मैं फ्लिक भी काट लेता हूँ। इंटरनेट से जो वीडियोस देखते हो तुम, मैं मानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी टेक्निक का पता चल गया है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया ना तुमने अभी। बाल काटे थे ना मैंने। इतना आसान नहीं है बाल काटना। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि पहले कोई कटिंग वाली लड़की ढूंढ लो। इतनी आसानी से नहीं मिलती कटिंग वाली लड़की। मैंने इधर उधर से पता किया है। मिसेस यूनस से बात करती हूँ। मुझे तो सुन के बहुत ही अजीब लगा मिसेस यूनस। आपका ये लेवल तो नहीं है कि आप अपनी इतनी बड़ी गाड़ी में गली मोहल्ले के छोटे छोटे पार्लर्स पर जाने लगी। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं रहा तो किसी अच्छे पार्लर पर जाए ना। ये भी कोई पार्लर है? आमना मरियम तौबा है। ओहो, मुझे हमेशा से तुम्हारा काम बहुत पसंद था सायरा, इसलिए तो मैं बड़े बड़े पार्लर्स छोड़ के तुम्हारे पास आती हूँ। लेकिन आमना बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, हम दोनों को चाहिए मिलकर उसको सपोर्ट करना, वरना ना तुम्हारे पास क्लाइंट्स की कमी है ना मेरे पास ब्यूटिशियंस की। बिल्कुल, मैं तो बहुत हेल्प कर रही हूँ आमना की, और अपने कई क्लाइंट्स उसके पास भेज चुकी हूँ।
आपकी तो और बात है ना मिसेस यूनस, आपसे तो हम मोहब्बत करते हैं। ओह थैंक यू सायरा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैंने नए आई शेड्स मंगवाए हैं और मसाजर भी आ गया है। बस अब आपको जल्दी चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ज़रूर विजिट करूँगी, ज़रूर आऊँगी। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज। और आमना की दुकान चमकाते चमकाते हम अपनी दुकान बंद कर लें। देख लूँगी मैं सबको। लेकिन अभी तक कोई मज़े की खबर क्यों नहीं आई है आमना मरियम पॉलर से? आपने किस चीज़ का बदला लिया है मुझसे? कोई दुश्मनी थी या आपको काम करना ही नहीं आता? क्या हुआ है? नजर नहीं आ रहा? शक्ल बिगाड़ के रख दी आपने मेरी और पूछ रही हैं हुआ क्या है? ये तो रैशेस पड़ गए आपके फेस पे। कैसे हुआ ये? दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं इस घटिया पार्लर में चली आई। अगर आपको काम करना ही नहीं आता है तो ये पार्लर क्यों चला रही हैं? देखिए, मुझे लगता है आपको पहले से कोई स्किन एलर्जी थी, इसलिए ये हो गया। कोई एलर्जी नहीं थी। मैं अभी डॉक्टर के पास से होके आई हूँ। उसने मुझे बोला है कि आपने कोई एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक यूज़ की है। देखिए, अब तो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। हम क्यों गलत और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट लगाएंगे अपने क्लाइंट पे? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज मेरा वलीमा है, मैं ये शक्ल लेके जाऊंगी स्टेज पे। या तो आप ये बच्चा संभालें या ये पार्लर चलाएं। अच्छा देखें, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन आप यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगी और थोड़ी ज़्यादा बेस लगेगी, आपका फेस कवर हो जाएगा और मैं बिल्कुल मेकअप फ्री करूंगी आपका। आप बैठिए प्लीज़, बैठिए। अभी भी कोई कसर बाकी है जो आप पूरी करना चाहती हैं? मैं पागल हूँ जो दोबारा इस कुर्सी पे बैठूंगी। एक्सक्यूज मी, तो आप दूसरी कुर्सी में बैठ जाएं। शट अप। आप जानती नहीं मुझे। मेरे ससुर SHO हैं, केस कर दूंगी मैं आप पे। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आप मरियम, अब क्या होगा? तलाशी लो सारे पार्लर की। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कर सकते आप। हम पुलिस वाले हैं बेबी, कुछ भी कर सकते हैं। रोकिए नहीं, क्या गुंडागर्दी है? क्या कर रही हैं आप? हम गुंडागर्दी करने नहीं, रोकने आए हैं। वारंट है हमारे पास। अब इसमें भला हमारा क्या कसूर है? किसी भी राह चलती लड़की से प्रोडक्ट्स खरीदेंगी तो यही होगा ना, उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अब क्या करें? चले कहीं छुप जाते हैं, चलो। शुक्र है ये तो चली गई, लेकिन एक और आ जाएगी। चले ना, पार्लर बंद करके घर चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो कभी जेल भी नहीं गया। हम तो हर हफ्ते जाते हैं ना जैसे हाजिरी देने। वो धमकी देकर गई है। SHO उसका ससुर है, वो हमें सीधा जेल में बंद कर देगा। और पता नहीं जेल में तो बच्चों के साथ क्या क्या होता है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। कुछ नहीं होगा। अगर जेल गई भी तो मैं ही जाऊंगी ना, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। कैसी बातें कर रही हो आमना? हम तुम्हें ऐसे अकेले जाने देंगे? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी? अच्छा, हम भी चलेंगे। फेशियल के लिए वही सामान तुमने इस्तेमाल किया था ना जो उस लड़की से लिया था? कोई कार्ड दिया था उसने? नहीं, कार्ड तो नहीं दिया था, लेकिन तुमने उसका नंबर सेव किया था ना अपने फ़ोन में। किस नाम से किया था मैंने? मिल गया। ये नंबर तो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। या अल्लाह, चाल चल गई है वो लड़की हमारे साथ। बेड़ा पार हो उसका। अब दुआएं तो ना दो तुम उसे। दादी तो ऐसे ही बुरा भला कहती हैं किसी को भी। मरियम, जो सामान उस लड़की से लिया था वो सारा अलग करना पड़ेगा हमें। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। जरूर ये शराफत की चाल है। और पुलिस का क्या करें?
आप जानती नहीं मुझे, मेरे ससुर SHO हैं, केस कर दूंगी मैं आप पे। तलाशी लो सारे पार्लर की। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कर सकते आप। हम पुलिस वाले हैं बीबी, कुछ भी कर सकते हैं। रोकिए नहीं, क्या गुंडागर्दी है, क्या कर रही हैं आप? हम गुंडागर्दी करने नहीं, रोकने आए हैं। वारंट है हमारे पास। मून, तुम जाओ, ताजी को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मुन्ने। नहीं, मुझे जेल ले जाना। बड़ी पप्पा बचाए। छोड़े। छोड़ेंगे तो हम किसी को भी नहीं। ले चलो इन सबको। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं ले जा सकते, छोड़े। हाँ सिद्रा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हम तो बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा बताओ, तुमने उससे बात कर ली है ना? अच्छा, बहुत शुक्रिया सिद्रा। ठीक है, हाँ मैं आमना को भी बता देती हूँ, वो भी परेशान है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। सिद्रा कह रही थी तुम लोग परेशान ना हो, पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, वो बस वैसे ही गुस्सा उतार रही थी तुम लोगों पर। उसने सारी बात बताई है ना उसे? हाँ, उसने उसे समझाया तो है, लेकिन वो गुस्से में थी। जाहिर सी बात है, वलीमा था उसका। परेशान तो होना ही था, उसका क्या कसूर? हमारा क्या कसूर था? यानी गलती तो हुई है ना। हाँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेकअप से उसका फेस कवर हो गया। और सिद्रा कह रही थी कि तुम लोगों को बहुत एहतियात से चलना होगा। सिर्फ एहतियात नहीं, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। आमना, और अगर ये बात फैल गई तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है, वही इज्जत रखने वाला है। मून, आजा ना उस झील पे चले। वो छप्पड़ तेरे लिए झील होगा, मुझे नहीं जाना वहाँ। तुझे तो जहाँ ज़रा सा पानी मिल जाए वो तेरे लिए झील बन जाती है। तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? तुमसे मतलब, माइंड योर ऑन बिजनेस। वाह, पार्लर जाते साथ ही बड़ा हाईफाई हो गया है, अंग्रेजी भी हाईफाई होगी तेरी। एक्सक्यूज़ मी, मेरी इंग्लिश पहले से काफ़ी हाई है। अच्छा ना यार, आजा बैठ जा साइकिल पे, तू थक गया होगा चल चल के। आप मेरी फ़िक्र ना करें, अगर आपको मेरी फ़िक्र होती तो क्या? कुछ नहीं। नहीं बता ना। तूने मुझे बताया नहीं कि तुझे ट्यूशन के पैसे मिले हैं और तू सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए। मुझे एक कुल्फ़ी ही खिला देता, मैं इसी में खुश हो जाता। ओए यार, तू इस बात पर नाराज़ हुआ है मेरे से? और मुझे ट्यूशन के भी पैसे कितने मिले यार। चल, तुझे जिंगर खिला देता हूँ विद फ्रेंच फ्राइज, आजा। मुझे नहीं खाना। ओए तू रो रहा है? आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तू इस बात पर नाराज होगा मेरे से। नेक्स्ट टाइम जो तेरे दिल में आएगा मांग ली मेरे से, ठीक है? मुझे जिंगर खाना है, फ्रेंच फ्राइज वाला। मुझे भी। चला चले, आजा बैठ। इतनी छोटी सी बात के ऊपर तू नाराज हो गया था मेरे से। चल बैठ गया, चलो चल भाई। बस करो शराफत, बस करो, मुझसे नहीं हंसा जा रहा। अभी तो एक बात और मैंने आपको बताई। नहीं नहीं, बस रहने दो, अब मुझसे और नहीं हंसा जाता। वैसे कोई रोते हुए आंसू पूछता है, हर कोई हंसते हुए। वारी दुनिया, वाह। पता नहीं उन दोनों के किसी ने आंसू पूछे होंगे कि नहीं। बस बस,
अब तुम मत पहुंच जाना उनके आंसू पहुंचने, सबसे पहला शक तुम पे ही होगा। हमें तो ये शक ले डूबा है सायरा जी, मोहब्बत पर भी शक और नफरत पर भी शक। हाय आंख मिला के। ये सब तुम्हारी आंख मिलाने का नतीजा है वैसे। वो हंसाना तो आपको भी बड़ा खूब आता है सारा जी। मुझे रुलाना भी आता है। वैसे एक दो बार और चल गए ना उन पर तो उनका पार्लर ठप। बेचारी पार्लर वाली लड़कियां। बेचारी क्या, अब इसमें भला हमारा क्या कसूर है? किसी भी राह चलती लड़की से प्रोडक्ट्स खरीदेंगी तो यही होगा ना, उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, आंख मिला के। वाह, ये कहीं आंख मिल जाए ना अगर तो पार्लर बंद हो जाएगा उनका। होना चाहिए। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।